नमस्कार दोस्तों, फार्म फोकस यूट्यूब चैनल पर मैं गौरंगो और आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे कम से कम खर्चे में ये देख पा रहे हैं ईसी फार्म, ईसी पोल्ट्री फार्म। ये है दोस्तों उतना ऑटोमेटेड नहीं है, ये सेमी ऑटोमेटेड कह सकते हैं इनको। और ये ईसी फार्म बहुत ही कम खर्चे में बनाए हैं। मात्र और मात्र 9 लाख रुपए में ये ईसी फार्म बना के तैयार हो गया है। ये सेमी ऑटो है, ठीक है। ये मैनुअली फीड देना पड़ते हैं और आपका पानी देना पड़ता है, लेकिन इसमें इतना कम खर्चे में किस तरीके से इन्होंने बनाया है। इतना छोटा ये यहाँ पर 3000 से 3400 तक बर्ड्स यहाँ पर लेते हैं इन्होंने। तो इतना छोटा फार्म में इसी फार्म बनाने में कितना प्रॉफिट है और क्या क्या आपका मतलब कितना खर्चा होगा, कौन सा चीज़ में कितना ज़्यादा पैसा लगते हैं, तो इस चीज़ के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग विस्तार से जानेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फार्म के अंदर जाके और सर से बात भी करेंगे कि किस तरीके से ये फार्म बना रहे हैं, मैनेजमेंट किस तरीके से कर रहे हैं, और उनका खुद का फीड मिल है, फीड भी उन्होंने खुद बना रहे हैं। तो सोचिए इतना कम कैपेसिटी में इतना कुछ, तो इस वीडियो में इसी चीज़ को विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, हम लोग फार्म पे आए हैं और फार्म पे आके भैया से अभी बात करेंगे कि इनका फार्म का पूरा सेटअप के बारे में, ये फार्म का कितना लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, सब कुछ जानेंगे। लेकिन सबसे पहले इधर इस साइड से देख लेते हैं। यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है कि ये कूलिंग पैड है दोस्तों। तो ये कूलिंग पैड, यहाँ से ठंडा हवा अंदर आते हैं और उस साइड से बाहर निकल जाते हैं आपका गर्म हवा, ठीक है, जो एग्जॉस्टर फैन है उससे। तो भैया से जानेंगे कि ये सेटअप लगाने में कितना खर्चा हुआ है। सबसे कम खर्चे में एक ईसी फार्म, तो इतना कम खर्चे में ईसी फार्म आज तक तो हमने देखा नहीं है। आज पहली बार इतना कम खर्चे में इतना छोटा एक ईसी फार्म हम लोग देख रहे हैं। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग को समझ देने के लिए। तो कैसे है आप? बहुत बढ़िया बढ़िया है। तो सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम शरीफुद्दीन अहमद है। अच्छा। ये ग्राम का नाम है, विलेज का नाम है बामननागा, पीएस हरिरामपुर, डिस्ट्रिक्ट दक्षिण दिनाजपुर, वेस्ट बंगाल का। तो ये आपका इसी फार्म लगाने का दिमाग कैसे? आप पहले ओपन सेट में करते थे कि सीधा अब इसी लगा? असल में मैं जब पढ़ाई लिखाई कर रहा था तब भी मुझे यूट्यूब देख के मुझे ये दिमाग में आया था जो एक इसी सीट बनाना है। अच्छा। तो यूट्यूब देख के जब मैंने थोड़ा सा विजिट भी किया, मैंने बहुत लोगों से मिला और मिलने के बाद मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ जो ओपन फार्म से कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा। इसी सेट लगाने से बहुत फायदा है और गर्मी में बहुत तो रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। अच्छा। और उसका दाम भी बहुत अच्छा रहता है। ठीक ठीक ठीक। गर्मी के समय में तो अगर पोल्ट्री में अगर कुछ कमाना है तो गर्मी ही में कमाओ। अच्छा। और ना कुछ मतलब ठंडे के समय में तो ओपन सेट में ही अच्छा रिजल्ट आता है और रेट बहुत कम होता है उसमें रेट कम हो जाता है। ठीक। बहुत ज्यादा लो रहता है उसमें। मतलब प्रोडक्शन हाई हो जाता है तो रेट कम हो जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। ठीक। जब आमदनी होगा तो अच्छा। तो भैया आपसे जानना चाहेंगे कि ये आपका सेट जो है कितना लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है आपका? ये मेरा सेट है लगभग 95 मीटर फीट या 90 फीट 95 फीट लंबाई है और चौड़ाई में है 34 फीट चौड़ाई में है। अच्छा। असल में थोड़ा सा जमीन की लंबाई में थोड़ा सा जमीन मेरा नहीं है, इसलिए जमीन कम है इसलिए जो ये मेरा फार्म में जो 3 एग्जिस्टिंग फैन है। अच्छा। और 35 फीट कूलिंग पैड है। इसी कूलिंग पैड और इसी एग्जिस्टिंग फैन से पूरा लगभग 120 फीट कवर हो सकते हैं। अच्छा। तो आपका जगह कम होने की वजह से आप छोटा सेट बनाया। अच्छा। लेकिन खर्चा वही खर्चा आपका 4000 सेट में ही हो जाएगा। अच्छा। वो थोड़ा बहुत ज्यादा खर्चा होगा कि घर के लिए वो लगभग 50,000 से इस तरह का अगर थोड़ा सा अगर ज्यादा खर्चा कर देंगे तो वो हो जाएगा 4000 का ही सेट बन जाएगा। इसी तो आपका यहाँ पर कितना कैपेसिटी होता है? मेरा यहाँ पे 3400 या 3400 स्क्वायर फीट है। 3400। अच्छा, 3400 आपका कैपेसिटी है। तो अब कितना स्क्वायर फीट में यहाँ पर बर्ड्स लेते हैं? जो असल में
लोग तो बहुत सारे लोग बोलते हैं यूट्यूब में चैनल हाँ। में जो 0.8 हाँ स्क्वायर फीट, हाँ 18 स्क्वायर फीट हाँ 80 से या 90 से इस हाँ तरह का हाँ। बोल रहे थे, लेकिन असल में मेरे फार्म में 1 स्क्वायर फीट में एक ही बाड़ी, एक स्क्वायर फीट में, एक ही, एक स्क्वायर फीट में एक बार, हाँ, एक ही है। अच्छा और यही बेस्ट रिजल्ट होता है इसमें, इसमें वही बेस है और सर, हाँ। लीटर भी बहुत अच्छा रहता है इसमें, लीटर अच्छा रहता है, लीटर आता अच्छा। है। तो दोस्तों ये है सेमी आपका ईसी फार्म, हाँ। ऑटोमेटिक नहीं है, सेमी ऑटोमेटिक जिसको जी, कहते हैं। और यहाँ पर क्योंकि फीड भी मैनुअली दिया जाता है और पानी भी, और पानी हालांकि वो इसमें देख पा रहे हैं ड्रिंकर है आपका, निपल ड्रिंकर है। तो सर आपका ये सेट बनाने में कितना खर्चा हुआ है? फुल यानी टोटल कॉस्ट आया है मेरा लगभग 9 लाख के करीब। अच्छा 9 लाख, 9 9 लाख रुपए में आप ये हो गया आपका पूरा सेटअप, यानी सुई से लेके ए से लेके जेड तक पूरा एकदम खर्चा वो 9 लाख में हो गया, 9 लाख में हो गया था। अच्छा अच्छा। और असल में मैं जब तक ये फार्मर भाई को बोलूंगा जो सबसे जो आप देसी जुगाड़ से थोड़ा सा जाइए, पूरा कंपनी के ही तरफ ना जाइए। जब मैं इस तरह का जगह फॉल सीलिंग देख रहे हैं आप, अच्छा, तो फॉल सीलिंग अगर आप जब कोई दूसरा कंपनी का लेने जाओगे तो वो प्लेन शीट जो होता है ना, तो बहुत कीमत होते हैं उसमें। हाँ यही चीज दोस्तों हम लोग देख पा रहे हैं फार्म में कि पूरा जुगाड़ लगा के, देसी जुगाड़, वो मेरा पॉलिथीन है। अच्छा, पॉलिथीन से पूरा ये सीलिंग बना दी, सीलिंग बनाया है। बहुत कोई हम लोग ऐसा भी सुने हैं कि कोई ऐसा कंपनी है जो इसी सीट बना के देते हैं, एक लगभग एक लमसम अमाउंट ले लेते हैं और उसमें हाँ मैं एक बात बोलूंगा, आप कैसे बनाए? हाँ मैं मेरा एक पूरा सेटअप है धूमल से, और मैं खुद इन्वेस्ट किया हूँ। अच्छा। और मैं फार्मर भाइयों से यही बोलूंगा जो कोई कंपनी से न मत बनाइए, अच्छा, ना तो बिल्कुल वो फंस जाएगा। अच्छा। इसलिए को जो कंपनी लोग जो आपको बना के देता है ना, हाँ। तो मान के चलिए अगर किसी का कीमत 10 रुपया है तो कंपनी लोग उसी को कीमत को 30 रुपया में बेच रहा है वो। अच्छा, आपको लूटेगा, पैसे में भी लूटेगा, और आपको जब जो फार्म जब कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आपके साथ वो एग्रीमेंट करेंगे जो आप 5 साल किसी दूसरे कंपनी के साथ बच्चा नहीं ले सकते हैं। मतलब अब देखिए भी फंस जाओगे। 9 लाख से आपको 9 लाख मेरा खर्च पड़ा, अगर इसी सेट अगर कंपनी से अगर जाएंगे तो बोलेगा जो 30 लाख रुपए लगेगा आपको। अरे बाप रे, अगर ये मान लीजिए कि आप 9 लाख में हो गया आपका ये जी, तो लेकिन वो थोड़ा सा बोलेगा जो वो पैन फीडर दे, मेरा पैन फीडर नहीं है। अच्छा, लेकिन मैं हाथ से मैनुअल देते हैं। तो लेकिन पैन फीडर में अगर लगाएंगे 1.5 लाख से 2 लाख अगर रुपया खर्च करेंगे ना, तो पूरा पैन फीडर हो जाएगा। लेकिन 9 लाख और कहाँ से 30 लाख, ये बहुत आसमान जमीन का थोड़ा सा फर्क है, बहुत फर्क है। तो सर अब क्या सजेस्ट करेंगे, कोई भी फार्मर अगर इसी फार्म लगाए तो उसको कंपनी से लेना चाहिए कि अपना बार्स डालना चाहिए? मैं फार्मर भाई के साथ यही शेयर करना चाहूँगा, जो अगर कोई भी अगर फार्मर अगर इच्छुक हो, हाँ, तो वो खुद ही लगाए और खुद दाना बना के खुद पालन करिए। अच्छा। तो बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। लेकिन थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन ओपन फार्म में अगर कोई फीड बना के अगर मुनाफा कमा सकता है, हाँ, तो इसी सीड में क्यों नहीं है? यहाँ पे रिस्क 95% वो प्रॉफिट होने का चांस है, सिर्फ 5% लॉस होने का चांस है। इसलिए कि ये बहुत हाइजीन मेंटेन किया जाता है, ये इसमें बॉडी वेट भी मेंटेन होता है, टेम्परेचर, हाँ, सब कुछ। लेकिन इस तरह का अगर आप इसी वक्त जब ये वीडियो हम शूट कर रहे थे, इसी वक्त अगर बाहर में अगर खोज लगाएंगे तो थोड़ा सा इतना हर जगह में मेरा फार्म के बगल में इतना सा किडनी का प्रॉब्लम है और गाउट का प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा। हर कोई लगभग 20% मोर्टेलिटी हो रहा है, किसका 30% भी मोर्टेलिटी हो रहा है, 50% भी मोर्टेलिटी हो रहा है अभी फार्म के। लेकिन मेरा फार्म में अभी भी वो 3000 का चिक्स है, लेकिन अभी भी मेरा फार्म में 23 मोर्टेलिटी हुआ है अभी तक। बाप रे, बहुत बढ़िया। और ना कोई गाउट, ना कोई किडनी प्रॉब्लम, कुछ नहीं, बिंदास बाढ़ रहता है। इसमें गैस इसका कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैं फार्म भाई का एक ही सजेस्ट करूंगा, जो आपको पास बिजली रहना जरूरी है। अच्छा, बिजली का व्यवस्था, लेकिन हाँ, बिजली का रहना जरूरी है। लगभग 24 आवर में 22 आवर्स, यानी 22 घंटा बिजली रहना आपको जरूरी है। अच्छा। और नहीं तो फिर इसी साथ फार्म बना से कोई फायदा नहीं, और थोड़ा सा इलेक्ट्रिक चार्ज बहुत आ जाएगा और जनरेटर का खर्च बहुत आ जाएगा। हाँ, अच्छा, आपका इसमें कौन सा चीज में आपका ज्यादा खर्चा हुआ है? असल में जो
ये थोड़ा सा फैन में ही थोड़ा का खर्च है। अच्छा, जो एग्जॉस्टिंग फैन है ये धुमाल कंपनी का है, लेकिन वो जो बालाजी कंपनी का है, नागपुरिया है, जो वो दूसरा मयूरा कंपनी है, वो लगभग वो 27,000 27,000-28,000 में उसका मिल जाता है, लेकिन उसका क्वालिटी बढ़िया नहीं है उसका। अच्छा, मोटर जो देता है। लेकिन धुमाल का ये लगभग मेरे इधर लिया था लगभग 2 साल पहले। लेकिन धुमाल का कंपनी है ना, तो उसमें रेट अप डाउन होता है शेयर मार्केट की तरह। अगर शेयर मार्केट अगर बढ़ गया तो उसका रेट भी बढ़ जाएगा। उसका यहाँ पे तो जीएसटी फीएसटी मिला के लगभग यहाँ पे मेरा फार्म का जो एग्जिस्टिंग फैन का कीमत था वो लगभग 38,000 पड़ा है। तो लेकिन इसमें थोड़ा सा पैसा लेता है ना, तो माल बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, जबरदस्त है। धुमाल का कोई कंपेयर ही नहीं कर सकते। अगर कोई कंपनी का उठा के अगर बोल दे जो धुमाल का मेरा कंपनी का, तो उसका बोलेंगे फिर कभी कंपेयर नहीं करेंगे धुमाल से। तो आप जो है काफी जो ब्रांडेड कंपनी का, और ये आपका काफी दाम भी लगा है, काफी दाम भी, फिर भी उन्होंने 9 लाख में कंप्लीट कर दिया। जी। वो जो मेरा बाहर में जो पॉलिथीन लगाया हुआ है ना, ये एयर टाइट के लिए ना, वो पॉलिथीन आप हाथ से छीड़ नहीं पाओगे, इतना मजबूत है धुमाल कंपनी का। अच्छा, रात दिन से धूप से अलग होता है। ये 10 साल से भी कुछ नहीं होने वाला है। ठीक। दोस्तों, अब लोग ऐसे भी सोच रहे होंगे कि 9 लाख में कर दिए हैं, मतलब कोई सस्ता कंपनी का ये सब सामान लेके कर दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। काफी हेवी कंपनी का और काफी हेवी मटेरियल यहाँ पर लगाए हैं इन्होंने। और जनरेटर का भी व्यवस्था है आपके जी, मेरा जनरेटर यहाँ पे होना जरूरी है। बिल्कुल होना जरूरी है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे 3 फैन और एक कूलिंग पैड के मिला के 10 kVA का जनरेटर चाहिए उसको। 10 kVA का जनरेटर चाहिए, तब फिर वो फुलफिल हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा लोड कम पड़ेगा। अगर 7 kVA हो जाए तो फिर चल जाएगा, लेकिन तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा सर, अब अपना आप बोल रहे हैं कि अब अपना फीड बना रहे हैं जी, तो सर फीड के बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, जो ये मेरा असल में एक फीड है मेरा। ये मैं खुद का फीड बनाता हूँ, और ये मेरा मैश फीड है। और बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। अच्छा, कंपनी को लोगों का अगर बोलेंगे ना, तो बोलेगा जो फीड डीलर है वो लोग बोलेगा जब फिर आप मैश फीड से रिजल्ट होने वाला नहीं है, ये फलाना ढिमकाना नहीं बोलेगा। असल में पोल्ट्री में आप एक बात समझ के चलिए, पोल्ट्री बिजनेस का फीड का बिजनेस है यार। अच्छा, सच में एक बात बोलूं ना, पोल्ट्री बिजनेस में हर कोई कंपनी लोग आपको 40 रुपए में फीड लेता है। यहाँ पे कॉस्टिंग पड़ रहा है अभी मेरा 37। अरे बाप रे। लेकिन यहाँ पे अभी जो मैच का कीमत है ना, वो भी हाई। यहाँ पे लगभग 25 रुपया कीमत का मैच का रेट है, और सोया डीओसी का लगभग 51 पर केजी। इतना होने के बावजूद भी मेरा यहाँ पे 37 रुपया पर केजी कॉस्ट पड़ रहा है फीड का। अच्छा, ये बहुत बढ़िया, और ये जेन्युइन का इस रिजल्ट भी काफी अच्छा, बहुत बढ़िया रिजल्ट है यार। अच्छा, तो इससे पहले मैं पहले बैच गया था, तो 35-36 के दिन में 2 किलो 400 बॉडी वेट आया था मेरा। 2 किलो 400। और इसमें खुद का फीड बनाने से एक ज्यादा बहुत फायदा होता है, ये फीड ड्रॉपिंग नहीं करता है। फीड ड्रॉपिंग नहीं होता है जी, एकदम बिल्कुल नहीं होता है। अरे बाप रे। असल में हम क्या मिलाते हैं, जेन्युइन जब मक्का होता है तो वो जेन्युइन होगा ना। सोया अगर मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे, तो हम तो खुद को पता है। पता है जी, और कोई बोलेगा जो आप भेंकी से 5% से बनाते हो या कुछ नहीं। मेरा फुल्ली फीड फॉर्मूला है। और मैं फुल फीड फॉर्मूला से ही उतर चुका हूँ मेरा। वाह। तो दोस्तों, इन्होंने इस तरीके से कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी ऐसा सोच होना चाहिए, क्योंकि देखिए जितना सारा कंपनियां जो हैं वो हम ही लोगों से कितना लूट के ले जा रहे हैं, हम लोगों को खुद ही नहीं पता है। वही तो मैं एक बात बोलूंगा, जो कंपनी लोग असल में ये नील चस कराता है। कंपनी लोग मत देखिएगा ये वीडियो, लोग उसका जलन हो जाएगा उसका शरीर में। लेकिन एक बात सच बात बोलूं तो मैं भी एक कंपनी के अंडर में काम कर रहा था। अच्छा, लेकिन उसको जेद में आके मुझे छोड़ना पड़ेगा। जब से मैंने छोड़ा, उससे इतना सुकून मिला है ना मुझे। पैसा भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अच्छा। और सुकून भी बहुत ज्यादा है मुझे। तो दोस्तों, काफी कुछ जानकारी दिए है सर ने, और ये सिस्टम जो है मुझे लगता है कि आने वाला दिन का ये सिस्टम है जी। आप मैं एक बात बोलूंगा, जो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जो असल में जो हम मेरे इधर जो इन्वायरमेंटल कंट्रोल, जो ग्लोबल वार्मिंग होता है ना जी,
हर साल लगभग 1 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। जी जी जी। तो लेकिन आप जो फार्मर लोग हो जाओ समझ में आ जाएगा जो इतना दिन क्यों पोल्ट्री फार्मिंग करना बहुत दिक्कत में हो रहा है। ये सच में एकदम बहुत दिक्कत हो रहा है पोल्ट्री फार्म करने में। इसलिए कि अगर कोई अगर चाहे तो वो पोल्ट्री इसी शेड में ही वो आपको मुनाफे दे सकता है, लेकिन ओपन फार्म में वो कुछ नहीं होने वाला है। ओपन फार्म में कुछ जी, असल में तो पैसा कमाना है तो गर्म में ही कमाओ ना, गर्मी में ही कमाओ। इसलिए कि गर्मी में तो रेट बहुत बढ़िया रहता है। जिस समय प्रोडक्शन कम हो रहा है उस समय प्रोडक्शन को बस ज्यादा वो रेट में भी ज्यादा लगाओ, बहुत पैसा कमाओ। तो दोस्तों इन्होंने इस तरीके से ये फार्म बनाया और इस तरीके से इन्होंने मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, तो काफी अच्छा लगा सर का ये सेटअप देख के। मैं एक बात फार्मर भाई को बोलूंगा, यार किसी का भाई का अगर इंटरेस्ट हो फीड में या कोई फार्म में, अच्छा, तो जरूर मुझे जोगाजोग कीजिएगा, कम्युनिकेशन कीजिएगा जो मैंने एड्रेस बोला। और सीरियस भाई वही जो सीरियस है संपर्क करेंगे, और न थे मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने कोई दूसरे मैंने दूसरे पेशा से मैं जुड़े हूँ, मेरा पेशा असल में ये नहीं है, मैं इससे बेहतर पेशा में हूँ। तो दोस्तों सर ने काफी अच्छा हम लोगों को जानकारी दी है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो चलिए मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अच्छे से रहिएगा, खुश रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद।